हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज नंबर 1.3 को कंप्लीट किया था। पिछली वीडियोस के अंदर हमने देखा था मैट्रिक्स में एडिशन क्या होता है, एक कांस्टेंट को एक मैट्रिक्स के साथ किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। आज की जो वीडियो है एक्सरसाइज नंबर 1.4 में हम डिस्कस करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इफ कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। हमने ये देखना है कि कौन कौन सी मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं हमें कैसे पता लगेगा कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो भी सकती हैं कि नहीं। तो इसके लिए एक कंडीशन आपने याद रखनी है, उस कंडीशन को मैं यहाँ लिख देता हूँ। कंडीशन है कि कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स is equal to rows of second matrix। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन को ही। दो मैट्रिक्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम्स को आपने देखना है और सेकंड मैट्रिक्स की आपने रोज को देखना है। ये दोनों हमारे पास इक्वल होने चाहिए। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है 1 -1 0 2 -2 3। ये दो मैट्रिक्स हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर हम कॉलम्स को देखेंगे, एक तो ये कॉलम हो गया, एक ये कॉलम हो गया। तो नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास इसमें कितने हो गए? 2 हो गए। अब यहाँ पर हम देखते हैं सेकंड मैट्रिक्स की रोज को। सेकंड मैट्रिक्स में हमारे पास रोज हैं 1 और 2। यहाँ पर भी हमारे पास 2 रोज हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब भी हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की रोज ये दोनों आपस में इक्वल होंगी तो इसका मतलब है कि ये कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है यस दीज मैट्रिक्स कैन बी मल्टीप्लाइड बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की आपने रोज को देखना है, ये आपने याद रखना है। सेम इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन में हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर कॉलम्स कितनी हैं? 2 कॉलम्स हैं, कॉलम 1 कॉलम 2, और रोज कितनी है? 2 रोज हैं। तो ये भी हमारे पास मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो हम लिख देंगे यस दीज मैट्रिक्स कैन बी मल्टीप्लाइड बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर एक कॉलम है और 2 रोज हैं। अब यहाँ पर एक कॉलम 2 रोज, ये काउंटिंग बिल्कुल सेम नहीं है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 इक्वल नॉट इक्वल टू 2। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। नो दीज मैट्रिसेस कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर कितनी कॉलम्स हैं? 2 कॉलम्स हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। इसी तरीके से हम रोज देखेंगे सेकंड मैट्रिक्स की। यहाँ पर फर्स्ट रो एंड सेकंड रो। तो नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो 2 हैं और नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स वो भी हमारे पास क्या है? 2 हैं। तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो सकती हैं? मल्टीप्लाई हो सकती हैं। पार्ट नंबर 5 में है, इसकी हम काउंट करेंगे। इसके अंदर हमारे पास जो हैं कॉलम्स 3 कॉलम्स हैं एंड 3 ही रोज हैं। 3 कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक्स की और सेकंड मैट्रिक्स की 3 ही रोज हैं। तो ये दोनों मैट्रिक्स भी आप इसमें मल्टीप्लाई हो सकती हैं। यस दीज मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है इफ A इज इक्वल टू, एक A मैट्रिक्स किया हुआ है और B इज इक्वल टू 6 5 एक B मैट्रिक्स किया हुआ है और फाइंड हमने क्या करना है? A इंटू B। A B का मतलब है कि एक A मैट्रिक्स है और एक B मैट्रिक्स है, उन दोनों को आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले A B लिखा हमने यहाँ पर। A मैट्रिक्स से आती 3 -1 0 2 और B मैट्रिक्स से आती 6 और 5। यहाँ पर हमने ये दोनों मैट्रिक्स को लिख लिया। अब सबसे पहले हमने जब भी मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन आएगा तो आपने सबसे पहले उसी कंडीशन को चेक करना है। कंडीशन जिस तरीके से हमने एडिशन की कंडीशन देखी थी कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही कंडीशन थी। इसी तरीके से हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में ये कंडीशन याद रखनी है कि फर्स्ट मैट्रिक्स जो 2 मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें से जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स जो आप जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हो
उसकी रोज आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स की जो हमारे पास कॉलम है वो है 2 और रोज हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स की कितनी है, वो भी है 2। तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है कि आपने पहली मैट्रिक्स की रोज को उठाना है, रो को उठाना है, और दूसरी मैट्रिक्स की कॉलम को उठाना है। अगर यहाँ पर एक और कॉलम भी होता तो हम इसी रो को दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करवाते। अब हमने सबसे पहले सिलेक्ट कर लिया फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को और सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम को। अब इसके फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 6। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद दरमियान में साइन लगाएंगे प्लस का, फिर इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 5। दोबारा बताता हूँ, फर्स्ट रो को, फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सेलेक्ट करो और सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम को सेलेक्ट करो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 3 × 6, और सेकंड एलिमेंट को इसके सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया जो कि है 0 × 5, दरमियान में लगा दिया साइन प्लस का। इसी तरीके से अब यहाँ पर हमने पहली रो और पहले कॉलम को मल्टीप्लाई कर लिया। इसी तरीके से हमने यहाँ पर सेकंड रो को उठाना है, इसकी फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से फर्स्ट एलिमेंट को उठाओ -1 को और इसके 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, दरमियान में लगाया साइन प्लस, इसका सेकंड एलिमेंट उठाया, इसके सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 × 5, 2 × 5, तो 3 × 6 18 होता है, 0 × 5 इज 0, 18 + 0 इज 18। -1 मल्टीप्लाई बाय 6, -6 + 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 10। तो यहाँ पर आ गया 10 में 10 -6 + 10 जो है वो होता है 4। अच्छा, यहाँ पर अब एक क्वेश्चन आएगा कि हमें, ये तो एक छोटी सी एक मल्टीप्लिकेशन थी, काफ़ी बड़ी अगर हमें मल्टीप्लिकेशन दे दी जाए जैसे कि 4 × 4 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है, और उसमें हमें कैसे पता लगेगा कि ये जो प्रोसेस हमने ये वाला किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक बताना चाहूँगा कि जब भी हमने ये पूरा प्रोसेस करने के बाद यहाँ पर आपने नोट करना है कि जो सेकंड एलिमेंट इसका और इसका सेकंड एलिमेंट वो दोनों आपस में सेम होंगे, इसका सेकंड एलिमेंट इसका सेकंड एलिमेंट आपस में सेम होंगे हमेशा। अगर आपकी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, इट्स मीन कि आपने कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ पर की है। जितनी बड़ी मैट्रिक्स हो जाए, आपने सिर्फ सेकंड, हमने इसकी एलिमेंट को देखना है, वो सेम होना चाहिए ऊपर नीचे। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर 5 है और तो यहाँ पर भी 5 है। यहाँ पर हमने ए बी का प्रोडक्ट निकाल लिया। सिंपली आपने इसका रिव्यू आपको देता हूँ। सबसे पहले आपने मैट्रिक्स को उतारना है और उस मैट्रिक्स के बाद उसकी कंडीशन चेक करनी है। कंडीशन क्या है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की हमने कॉलम्स को देखना है और सेकंड मैट्रिक्स की हमने रोज को काउंट करना है। दोनों इक्वल होंगे देन हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन मल्टीप्लिकेशन। थर्ड कंडीशन किस तरीके से करनी है कि हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स की आपने रो उठानी है और सेकंड मैट्रिक्स की अगर आपने कॉलम उठानी है। अगर यहाँ पर एक और हमारे पास कॉलम होता तो हम इसी रो को उठाते और अगली कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देते। सेम इसी तरीके से नीचे वाले रो उठाई और इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो सिंपली हमारे पास आंसर आ गया। और ट्रिक तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका कि सेकंड एलिमेंट दोनों ऊपर नीचे सेम होने चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 करेंगे जो है b इंटू ए। पहले हमने किया था a इंटू बी, अब हम करेंगे b इंटू ए। अब आगे यहाँ पर लिखा हुआ है इफ पॉसिबल। इफ पॉसिबल क्यों लिखा हुआ है? मैंने जैसे ही बताया था ऊपर, हमने कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन देखा था, कुछ ऐसी मैट्रिक्स थी जो आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रही थी। क्यों नहीं मल्टीप्लाई हो रही थी? क्योंकि वो कंडीशन को होल्ड नहीं कर रही थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं, मैं यहाँ पर सबसे पहले बी मैट्रिक्स यहाँ पर लिख दूँ अगर, और ए मैट्रिक्स को बाद में लिख दूँ, तो हम देखेंगे जस्ट यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ 6 नीचे 5 3 0 -1 और 2। ओके, यहाँ पर हम देखें, अगर ये मैंने मैट्रिक्स लिखी है बी मैट्रिक्स और ये मैंने लिखा है ए मैट्रिक्स। अब इसकी अगर मैं काउंट करूँ फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम्स को जो कि है 1, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 इज इक्वल टू, और सेकंड मैट्रिक्स की अगर मैं रोज को काउंट करूँ तो हमारे पास आती हैं 2, तो मैं लिखता हूँ 1 = 2 1
नॉट इक्वल टू, तो ये इक्वल नहीं आ रहे। जब तक इक्वल नहीं आएंगे तब तक मैट्रिक्स को हम आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये बिल्कुल इक्वल नहीं आए, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बी ए इज नॉट पॉसिबल बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ ए। जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि बी जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसकी कॉलम्स और ए मैट्रिक्स जो है उसकी रोज आपस में इक्वल नहीं आ रही, तो दैट्स वाई हम इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 1.4 का समझ आ गया होगा। आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।